नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इथेनॉल फैक्ट्रियों की बढ़ेगी संख्या। 2026 तक 9 इथेनॉल फैक्ट्रियों की होगी शुरुआत। 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला। 101 डीएसपी का हुआ ट्रांसफर। बिहार की बेटी गोल्डी और सौरभ ने बढ़ाया मान। राष्ट्रपति से हुए सम्मानित। संघर्ष भरा रहा दोनों का जीवन। खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की तैयारी शुरू। मसाल 2024 के लिए 28 दिसंबर से निबंधन शुरू। 5 जनवरी तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए बड़ा कदम। जल संसाधन विभाग बना रहा योजना। 115 कटाव निरोधक योजनाओं को मिली स्वीकृति। क्या छोटे बच्चे को भी हेलमेट लगाना है जरूरी? क्या कहता है परिवहन नियम? सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट लगाना सभी के लिए जरूरी। मेलबर्न में किस पोजीशन पर खेलेंगे रोहित? रोहित के पोजीशन को लेकर साफ हुई स्थिति। सहायक कोच अभिषेक नायर ने की पुष्टि। चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रोग्रामर, सेक्शन ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई। ये भर्ती प्रोग्रामर, सेक्शन ऑफिसर समेत 46 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rgnu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन, सिक्योरिटी ऑफिस के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बड़ा कदम। बिहार में जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के प्रभाव को कम करने और कटाव से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस वर्ष की बाढ़ अवधि के दौरान हुए कटाव और क्षति का आकलन कर 2025 तक कटाव निरोधक कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई गई। राज्य योजना मद के तहत 115 कटाव निरोधक योजनाओं को स्वीकृति मिली, जिनकी लागत करीब 475 करोड़ रुपए। इसके अलावा नेपाल भूभाग से 58 योजनाओं के लिए सहमति बनी है। इन सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कार्य जारी है, ताकि अगले साल बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बिहार में 2026 तक 9 नई एथेनॉल फैक्ट्रियों की होगी शुरुआत। बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 2026 तक 9 नई एथेनॉल फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, जिससे 13 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल का उत्पादन होगा। 9 फैक्ट्रियों में 2 की शुरुआत 2025 से होगी। इन फैक्ट्रियों से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 20,000 किसानों को फायदा होगा। नई फैक्ट्रियां राज्य के 8 जिलों में खुलेंगी, जिसमें भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई, वैशाली और बक्सर शामिल है। बिहार में वर्तमान में 12 एथेनॉल फैक्ट्रियां भी काम कर रही हैं, जो 56.50 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करती हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि इन फैक्ट्रियों से राज्य में उत्पादन बढ़ेगा और निर्यात भी संभव होगा। नए साल में नालंदा घूमने की प्लानिंग करने वाले ध्यान दें। अगर आप नए साल में नालंदा जाकर जू सफारी और नेचर सफारी देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये दोनों सफारी नए साल के मौके पर बंद रहेंगे। राजगीर में पर्यटकों की बड़ी संख्या होती है, लेकिन सफारी बंद रहने से पर्यटकों को निराशा होगी। हालांकि वे अन्य प्रमुख स्थल जैसे वेणुवन, सोन भंडार, पांडु पोखर, विश्व शांति स्तूप और नालंदा खंडहर आदि का भ्रमण कर सकते हैं। जू सफारी में खुले में रहने वाले जानवरों को देखा जाता है, लेकिन नए साल पर इन स्थानों में भारी भीड़ के कारण इन्हें बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार की बेटी गोल्डी और सौरभ कुमार को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बिहार के नालंदा की 16 वर्षीय गोल्डी कुमारी और शेखपुरा के सौरभ कुमार 10 वर्षीय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डी दिव्यांग है। ये पुरस्कार उन्हें दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। गोल्डी ने थाईलैंड में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, क्योंकि 10 महीने की उम्र में एक रेल हादसे में उन्होंने अपनी मां के साथ ही अपना बायां हाथ भी खो दिया था।
वहीं दूसरी तरफ सौरभ ने अगस्त 2024 में अपने गांव में के तालाब में डूबती 3 बच्चियों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया था। सौरभ गरीब परिवार से आते हैं, उनके पिता मजदूरी करते हैं और परिवार कच्चे मकान में रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान नहीं मिला है। 2023 में सौरभ ने स्विमिंग की ट्रेनिंग ली थी। इस बहादुरी के लिए वैभव को पहले जिला स्तर पर सम्मानित किया गया और बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार मिले। ऑनलाइन अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। स्कूलों में मोबाइल ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोर्स ऐप पर दूसरे राज्यों से हाजिरी बनाने की खबर आई थी, लेकिन अब हाजिरी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ही दर्ज की जा सकेगी। ऐप में फ्लाइट मोड की व्यवस्था भी बंद कर दी गई, जिससे शिक्षक बिना स्कूल आए दूर बैठकर हाजिरी नहीं बना सकते। ऐप को अपडेट कर शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े को रोकने की कोशिश की, जिससे शैक्षणिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला। बीते दिन बिहार पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए। राज्य के विभिन्न इलाकों में तैनात 101 डीएसपी के ट्रांसफर की खबर आई। इसकी अधिसूचना गृह विभाग के आरक्षी शाखा ने जारी की है। इनमें से अधिकतर डीएसपी को अपराध अनुसंधान विभाग में पोस्ट किया गया है, जबकि कुछ को स्पेशल टास्क फोर्स और विभिन्न आईजी तथा डीआईजी कार्यालयों में तैनात किया गया है। ये कदम पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार की पहल। बिहार को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है। टीबी के लक्षणों में 2 सप्ताह से ज्यादा दिनों से खांसी, शाम को बुखार आना, वजन में कमी होना, रात में पसीना होना, बलगम में खून आना आदि शामिल है। ऐसे लक्षण होने पर जिला और प्रखंड स्तर पर आशा, टीबी चैंपियन, एसटीएस और सीएचओ से संपर्क करें। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 1800116666 या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या छोटे बच्चों को भी हेलमेट लगाना होता है अनिवार्य? बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट न पहनने पर 5000 रुपए तक का चालान हो सकता है, लेकिन क्या छोटे बच्चों को भी हेलमेट लगाना जरूरी है? तो आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट सभी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर जुर्माने के तौर पर देखें तो नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। 4 साल से छोटे बच्चों को छूट दी गई। सिख समुदाय के लोग जो पगड़ी पहनते हैं उन्हें भी हेलमेट पहनने में छूट मिलती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन है तो हेलमेट पहनने में रुकावट डालती है तो वे प्रमाण दिखाकर चालान से बच सकते हैं। औद्योगिक और सरकारी बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू हुआ संग्रहण पोर्टल। बिहार में संग्रहण पोर्टल संग्रहण.bsphtcl.co.in औद्योगिक और सरकारी बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया है। ये पोर्टल विशेष रूप से सरकारी विभागों, केंद्रीय या राज्य पीएसयू, निजी संगठनों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे अपने विभिन्न बिजली कनेक्शनों के बिल का प्रबंधन और भुगतान आसानी से कर सके। पोर्टल में उपभोक्ताओं को कनेक्शन टैगिंग, मास टैगिंग और कई बिलों का एक साथ भुगतान करने की सुविधा मिलती है। यह डिजिटल भुगतान RTGS, NEFT और स्वचालित अपडेट की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है। ये पोर्टल सरकारी विभागों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत तक उपलब्ध होगा। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक मसाल 2024 में होगा निबंधन। बिहार में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाल 2024 की तैयारी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। इसमें 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक छात्र छात्राओं का निबंधन होगा। इस दौरान शारीरिक और कंप्यूटर शिक्षकों का प्रशिक्षण जिलों में शुरू होने की बात सामने आई। खेल विभाग, शिक्षा विभाग और राज्य खेल प्राधिकरण की संयुक्त पहल से ये प्रतियोगिता स्कूल, संकुल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होगी। एथलेटिक्स, साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। प्रत्येक खेल में स्कूल स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को आगे की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के बेटे ने जीता स्वर्ण। बिहार के यश ने यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम
रोशन किया है। बिहार के किसी खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पदक जीता है। यश ने जीत के बाद भगवान, माता पिता और शुभचिंतकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे बिहार की धरती पर होने पर गर्व महसूस करते हैं और उनकी ये जीत राज्य के अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। ये चैंपियनशिप हर साल अमेरिका में आयोजित होती है और इस बार 16 से 21 दिसंबर तक लॉस वेगास में हुई थी, जिसमें यश ने U1900 एडल्ट रेटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ई वाहनों की मांग बढ़ने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन में पिछड़ा बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, बावजूद इसके सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही। बिहार में देश के कुल चार्जिंग स्टेशनों का सिर्फ 1.5 है। इस आंकड़े के साथ ही राज्य को देश के टॉप 15 राज्यों में भी जगह नहीं मिली है। बिहार में 347 चार्जिंग स्टेशन है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में हजारों स्टेशन है। बिहार सरकार ने 1000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 300 का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों, शहरों और प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जानिए कितने समय तक चलते हैं ट्रेन के पहिए। भारतीय रेलवे विश्व के बड़ी रेल नेटवर्कों में शामिल है, जो देश के लगभग हर प्रमुख स्थान को जोड़ता है। इसमें लाखों यात्री रोज यात्रा करते हैं और इसे देश की लाइफलाइन माना जाता है। ट्रेनों के पहियों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि ट्रेन कितनी बार चलती है और वो कितने किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में पैसेंजर ट्रेनों के पहिए हर 3 से 4 साल में बदलते हैं, जो 70,000 से 1 लाख मील तक चल सकते हैं। वहीं मालगाड़ियों के पहिए 8 से 10 साल तक चलते हैं और लगभग 2.5 लाख किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हर पहिए की मासिक जांच की जाती है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्रदेश के इन जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में ठंडे मौसम के बीच बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज दक्षिण पश्चिम बिहार, जिसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। पश्चिम चंपारण में कई शिक्षकों की लापरवाही पर मांगा गया स्पष्टीकरण। पश्चिम चंपारण से सरकारी शिक्षकों द्वारा लापरवाही की खबर सामने आई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुल रहमान ने 5 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए, जबकि करम्बा के राजकीय मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक अनुपस्थित थे। एक अन्य विद्यालय में गंदगी, मिट्टी और साफ सफाई की कमी पाई गई। साथ ही पठन पाठन का माहौल भी नदारद था। डुमरी के राजकीय उच्च विद्यालय में 3 शिक्षिकाएं अनुपस्थित मिली। सभी शिक्षकों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया। फरवरी में होने वाली इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। पटना से कई स्टेशनों के लिए पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन। यात्रियों की सुविधा के लिए पटना से विभिन्न स्टेशनों के लिए पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। ये ट्रेनें गया, राजगीर और क्यूल जाने और आने वाले यात्रियों के लिए राहत प्रदान करेगी। 31 दिसंबर तक 03201 और 03202 राजगीर पटना फास्ट पैसेंजर स्पेशल प्रतिदिन चलेगी। 31 दिसंबर तक 03206 और 03205 पटना क्यूल फास्ट पैसेंजर स्पेशल भी रोज चलेगी। 31 दिसंबर तक 03656, 03656 गया पटना पैसेंजर स्पेशल रोज चलेगी, जबकि 03668 और 03667 गया पटना स्पेशल 7 जनवरी तक हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। सोनाक्षी सिन्हा पर आए विवादित बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा की परवरिश को लेकर मुकेश खन्ना और कुमार विश्वास ने विवादित बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पोस्ट किया और सभी समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सोनाक्षी ने समझदारी से प्रतिक्रिया दी और मामले को सही तरीके से संभाला। शत्रुघ्न ने यह भी कहा कि ये मामला अब खत्म हो गया है। वहीं कुमार विश्वास और मुकेश खन्ना के विवादित बयानों पर सोनाक्षी ने भी अपने तरीके से जवाब दिया। तेजस्वी के बयान पर उखड़े मांझी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। राजद ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया है। इस मामले पर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राजद के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव द्वारा जदयू के नेताओं के बीजेपी से संबंधों का आरोप लगाए जाने पर मांझी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी से सवाल किया कि वे कौन से आंदोलन से जुड़े हैं। मांझी ने यह भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए के चेहरा होंगे। साथ ही माई बहन योजना पर तीखी टिप्पणी की।
राजद द्वारा नीतीश कुमार को ऑफर देने पर बीजेपी का बयान। राजद की तरफ से सीएम नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बयान सामने आया था। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजद के नेता सत्ता की लालच में पागल हो गए और ये सिर्फ सपने देख रहे हैं। दरअसल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही में कहा था कि अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों से अलग होकर आरजेडी से जुड़ते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर जाने की संभावना को नकारा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में राहुल प्रियंका ने की निंदा। बिहार में पटना बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को लाठियों से पीटने के बजाय उनके भविष्य के लिए नीतियां बनाए। राहुल गांधी ने भी इसे एनडीए सरकार की नाकामी छिपाने के लिए किया गया लाठीचार्ज बताया। अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में परीक्षा रद्द कर फिर से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई छात्रों को पीटा, जिससे विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मेलबर्न टेस्ट में रोहित शर्मा के पोजीशन की स्थिति हुई स्पष्ट। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पोजीशन पर काफी चर्चा हो रही है। रोहित ने अपनी पोजीशन पर सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में सहायक कोच अभिषेक नायर ने पुष्टि की कि चौथे टेस्ट में रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। पर्थ टेस्ट में भाग न लेने के बाद रोहित ने एडिलेड और ब्रिस्बेन में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की, लेकिन वे फ्लॉप रहे। अब ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ उनकी जोड़ी बन सकती है। शुभमन गिल को संयोजन के कारण बाहर किया गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में वी शांताराम पुरस्कार समारोह में तारे ज़मीं पर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। आज के दिन वर्ष 1975 में झारखंड के धनबाद जिले स्थित चासनाला कोयला खदान दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज के दिन वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन किया गया था। सोशल मीडिया पर फोन कॉल पर होगी निगरानी, जानिए क्या है सच्चाई। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहे एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। पश्चिम चंपारण से शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार के बगहा में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें यूपी से नदी के रास्ते शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। बगहा नगर थाने की पुलिस ने दीनदयाल नगर घाट के पास छापेमारी कर 165 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब तस्करों ने नाव का सहारा लेकर शराब बिहार भेजा था, लेकिन पुलिसों ने बोलेरो में रखे 30 कार्टन शराब को जब्त किया। चालक और तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी और नए साल में शराब की तस्करी को रोकने के लिए अलर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह की 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि तबीयत बिगड़ने के कारण मनमोहन सिंह की दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुई थी। वहीं मनमोहन सिंह को लेकर खबर सामने आते ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता तुरंत अस्पताल पहुंचे थे। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है मोहन यादव, ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है शरद अरविंद बोबडे, ऑप्शन सी है एम वी रमन, ऑप्शन डी है उदय उमेश ललित। इसका सही उत्तर है वी रामा सुब्रमण्यम। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मेरठ। इसका सही उत्तर है लखनऊ। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृतांत निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है सुबह सादिक, ऑप्शन बी है मिर्तुल अहवाल, ऑप्शन सी है सीरते मुतखरैन,
ऑप्शन डी है नक्शे पायदान। इसका सही उत्तर है सुबह सादिक। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है राजगीर। इसका सही उत्तर है बोधगया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है हरि कुमार, सोनी, परशुराम सिंह, वेद प्रकाश सिंह, आलोक प्रियदर्शी, अंकित कुमार, राजीव कुमार, अब्दुल मनन, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि मोहन वर्मा, मोहम्मद साजिद अंसारी, मकसूद आलम, राहुल महतो, रवि कुमार, राजीव कुमार, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके अनुसार कई योजनाओं को देखते हुए और अभी की स्थिति देखते हुए बिहार में क्या 2025 में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।